हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अगर आप लोग क्लास 9th में हो और आप लोगों के पीरियडिक टेस्ट होने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके आप लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो पेपर है ये क्लास 9th CBSE यूपी बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आ रहा है आपके यूनिट टेस्ट में तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं आज इस पेपर के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जरूर फाइंड करके जरूर याद करके अच्छे से आप लोग सॉल्व पेपर मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर की करके। सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ध्यान रखिएगा, सेल्सियस स्केल की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने याद किया होगा 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन होता है और ध्यान रखिएगा केल्विन में कभी भी डिग्री यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो 293 केल्विन को अगर हम लोग सेल्सियस में निकालेंगे तो याद कीजिए जब सेल्सियस को केल्विन में निकालते थे तो उसमें +273 करते थे, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। केल्विन से आप लोगों को सेल्सियस में निकालना है तो आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। 293 से अगर हम लोगों को सेल्सियस में निकालना है तो -273 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को फाइंड हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है आप लोग एक क्वेश्चन के अलावा जितने क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं आप लोग सॉल्व करके जरूर भेजोगे। फर्स्ट है 293 केल्विन, सेकंड है 470 केल्विन, थर्ड है 288 केल्विन, फोर्थ है 298 केल्विन और ई वाला जो दिया है 380 केल्विन और लास्ट वन है 276 केल्विन। तो सबके आंसर आप लोगों को डिग्री सेल्सियस में फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। केल्विन में डिग्री बिल्कुल यूज़ मत करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को जो सेल्सियस दिए गए हैं आप लोगों को टेम्परेचर वो सेल्सियस में है, आप लोगों को केल्विन में निकालना। तो जब भी केल्विन में निकालते हैं तो प्लस ऐड करना पड़ता है 273। तो फर्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 87 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 45 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 89 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 273 डिग्री सेल्सियस एंड द लास्ट वन इज़ 284 डिग्री सेल्सियस। तो सबको आप लोगों को फाइंड करना है, जैसे स्टेप आप लोगों ने पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करके आप लोगों को आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट वाटर की क्या हो सकती है, गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को आंसर जरूर आता होगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है किस फिजिकल स्टेट में रहता है। आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे सारे स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप लोग एग्जाम्पल के साथ समझा भी सकते हो। 25 डिग्री सेल्सियस क्या है फिजिकल स्टेट बताइए। सेकंड है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, पानी इस डिग्री सेल्सियस तापमान पे पूरा जम जाता है। उसके बाद सी है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप लोग इस शब्द को जरूर जोड़िएगा कि ये जो पॉइंट है ये एक बॉइलिंग पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और इस स्टेट में जो फिजिकल स्टेट जो वाटर की होगी वो क्या होगी ये आपको आगे बताना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो एनसीईआरटी क्वेश्चन के आंसर जरूर पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, अच्छे से तैयार होकर जाइए। उसके बाद नेक्स्ट है 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी क्या होगा और 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। अपने अपने आप लोग अपने अपने दिमाग का यूज़ करते हुए, आईक्यू का यूज़ करते हुए आंसर्स फाइंड कर सकते हो। आप लोग अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हो। आप लोगों के मार्क्स बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे अगर आप लोग अपने उत्तर शब्दों में देते हो अपने। ठीक है, उसके बाद वाई इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस। देखिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो इसको हम लोग ड्राई आइस पढ़ते हैं। तो ड्राई आइस का मतलब बर्फ़ बिल्कुल एकदम ड्राई हो। बिल्कुल क्यों पढ़ते हैं या फिर क्यों जानते हैं ऐसा क्या है, आप लोगों के स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होंगे और उम्मीद है उसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ा रहता है उसमें कैसे क्या चीज़ मिली रहती है वो सब कुछ पढ़ा होगा। तो अच्छी बात है, आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन को डिफाइन करने के लिए आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। आप लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा होगा जिसमें अमोनियम क्लोराइड का यूज़ करते हुए आप लोगों ने उस अपरेटस के माध्यम से जो है एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो आप लोगों को एग्जाम्पल जरूर देना है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िए। अगला है डिफाइन करने के लिए व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे वेपराइजेशन, इवेपोरेशन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद डिफाइन द टर्म मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तीनों के पॉइंट को आप लोगों को डिफाइन करने के लिए पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में डिफाइन द टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो लेटेंट हीट क्या होती है फ्यूज़न के तौर पर आप लोगों को बतानी है। उसके बाद राइट द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। देखिए केल्विन स्केल आप लोगों ने पढ़ रखा होगा और सेल्सियस स्केल आप लोगों के कोर्स में इनबिल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से स्केल कन्वर्जन सीख चुके होंगे, तो आप लोग रिलेशन आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लॉन्ग है तो ध्यान पूर्वक लिखिएगा।
डिफाइन बताइए मैटर होता क्या है और व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई वो पूरे मैटर की पूछी गई, मतलब आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को याद किए होंगे, उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला जुला के आप लोगों को इसका उत्तर देना है। अगला, व्हाट इज़ द मेन बाय डिफ्यूज़न क्या होता है, ये वन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न इन गैसेस। तो एक एग्जाम्पल को समझाते हुए आप लोग डिफ्यूज़न को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन द ट्यूबुलर फॉर्म। ध्यान से हम समझिएगा, ट्यूबुलर फॉर्म का मतलब यहाँ पर आप लोगों को एक टेबल बनानी है जिसमें कंपैरेटिव अकाउंट पूरा कंपैरिजन के साथ बताना है, जिसमें आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो कराते हुए, कंपेयर कराते हुए सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझाना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आंसर पता होगा। अब जो मैं बात करने वाला हूँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हैं, वन लाइनर आंसर्स आप लोग आराम से दे सकते हो अगर देना चाहो। सबसे पहला यहाँ पर 13th क्वेश्चन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी का ही नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये मैक्सिमम किस में होगा, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, या सभी ही इसका सही उत्तर हो सकता है। चार ऑप्शन आप लोगों को मिल गए होंगे। अगला है लेटेंट हीट ऑफ आइस इज इन, आप लोगों को कैलोरी पर ग्राम दिया गया है, तो आप लोगों को हीट आइस की पता होनी चाहिए, लेटेंट हीट पता होना चाहिए कितना होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन मैटर। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो मैटर में होता है ये आप लोगों को बताना है। मैक्सिमम इन गैसेस में होता है, मिनिमम इन गैसेस में होता है, ट्रांसपिरेशन होता है या ऑस्मोसिस होता है। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें मैटर में, किसी भी मैटर में, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्पेस मैक्सिमम होता है गैस में, तो ये अगर आप लोगों ने ए लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि मैक्सिमम इन गैसेस में जो स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, बिल्कुल ज़्यादा होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ मैटर। इनमें से कौन सा एक मैटर नहीं है। देखिए, वुड है, लकड़ी जिसको बोलते हैं, क्या ये मैटर नहीं है? तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो लकड़ियाँ होती हैं, वुड जो होती है वो स्थान घेरती है और इसका अपना एक पर्टिकुलर मास भी होता है। ब्रेड की बात करें तो BREAD जो खाने वाली ब्रेड है, डबल ब्रेड आप लोगों ने खाई होगी, ब्रेड खाई होगी, वो भी मास है या फिर वो भी मैटर है। अब लाइट की बात करें और वूल की बात करें तो वूल तो बिल्कुल मैटर होगा, लेकिन लाइट, इन केस ऑफ लाइट की बात करें तो ये बिल्कुल भी वेट नहीं रखता है और ना ही इसका पर्टिकुलर कोई मास होता है, मतलब कोई वेट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट इज़ नोन एज। देखिए, डायरेक्ट चेंज कर रहे हैं सॉलिड को गैसियस स्टेट में, इस प्रोसीजर को या इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस, तो सॉलिड से बिना लिक्विड गैस हुई प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहला है डिसोसिएशन, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा सब्लिमेशन एंड द लास्ट वन इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो माफ़ कीजिए, डीकम्पोजिशन। तो क्या कहते हैं इसको आप लोगों को बताना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, उत्तर आप लोगों को याद होगा। दो एग्जाम्पल आप लोगों से इसी पेपर में पूछे भी गए थे, वही प्रोसेस है। जी हाँ, 18th क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ मैटर शेप इज़ नॉट डिफाइंड, या शेप बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। तो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या लिक्विड और गैस दोनों कह सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। शेप जो आकार होता है बिल्कुल निश्चित नहीं होता। तो दो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी थी जिसका आकार निश्चित नहीं था। उम्मीद है आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडर गो सब्लिमेशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो सब्लिमेशन प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि आप लोगों को 3 ऑप्शन सब्लिमेशन के मिल गए होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं करता होगा। तो पहला ऑप्शन आयोडीन है, सेकंड सोडियम क्लोराइड है, तीसरा अमोनियम क्लोराइड है और लास्ट है कैम्फर, जिसको कपूर आप लोग अपने घर में इस्तेमाल करते होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दे दिया गया है 268 केल्विन में, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू, तो ये बिल्कुल बराबर होगा किसके? -5 डिग्री सेल्सियस के, +5 डिग्री सेल्सियस के, 368 डिग्री सेल्सियस के, या -25 डिग्री सेल्सियस के। तो उम्मीद है आप लोग आंसर जरूर अटेम्प्ट करोगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इनमें से और कौन हो सकता है जिसको हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत कंसीडर कर सकते हैं?
ऐड कर सकते हैं। 3 फिजिकल स्टेट के अलावा भी हम लोग 2 और स्टेट अपने कोर्स में पढ़ रखे हैं। तो वो क्या है, 4 ऑप्शन आप लोगों को मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना है। प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट है एंड द लास्ट वन BHC। तो चारों में से आप लोगों को बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब थर्ड वाला और फर्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ रखा था, इसलिए अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, मतलब प्लाज्मा एंड BEC। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का, इस पेपर की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो क्या होता है उसको क्या बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब, उसको क्या बोलते हैं। तो एनर्जी की बात हो रही है, पहला स्पेसिफिक हीट है, सेकंड है लेटेंट हीट है, थर्ड हीट कैपेसिटी है, द लास्ट वन हीट ऑफ सॉल्यूशन है। उम्मीद है आप लोगों को पेपर अच्छा लगा होगा, आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे। इसको जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करके डेट जरूर डालिएगा जिस तारीख को आप लोग पेपर कर रहे हो, टाइमिंग लिख दीजिएगा जिसमें आप लोगों को खुद पता चले कितने समय में आप लोगों ने इस पेपर को कंप्लीट किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।